दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि रेत से कैसे कांच के बोतलों को बनाया जाता है और किस किस प्रोसेस के साथ ये सब करके मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। तो आप अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों कांच के बोतलों को बनाने के लिए पहले रेत का इस्तेमाल किया जाता है। उस रेत का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 99% होती है और जिसे बनाने के लिए और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जैसे चूना, सोडा। तब इनको एक मिक्सर तैयार कर लिया जाता है। तब एक भट्ठी की सहायता ली जाती है जिसका तापमान बहुत ही अधिक मात्रा में हो और उसमें इस मिक्सर को डाला जाता है और बहुत ही अधिक मात्रा में इनको गर्म कर दिया जाता है जिसे ये रेत जब कांच की अवस्था में आ जाती है तो इन्हें वर्कर्स के द्वारा भट्टी से निकाल कर इन्हें कुछ अंश इनके लैबों में टेस्ट किया जाता है या प्रेशर के साथ दबाया जाता है। ये दबाया इसलिए जाता है कि ये अच्छे से हो गया है या नहीं। तब उसके बाद इनको बोतल वाले डाई मशीन पर ले जाया जाता है जहाँ पर बोतल के साइज को पीस बाय पीस काट लिया जाता है। उसके बाद डाई वाले मशीन पर इन्हें ले जाकर इन्हें प्रेशर के साथ बोतलों को बना दिया जाता है। बोतल बन जाने के बाद सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद इनको 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है ये ताकि ठंडा हो सके। उसके बाद ये सब प्रक्रिया जब हो जाती है तो इनको फाइनली टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। इनको टेस्ट इसलिए किया जाता है कि ये बारीकी छिद्र है या नहीं। तब इनको मार्केट में भेज दिया जाता है सेल होने के लिए। दोस्तों आप अपने डेली के लाइफ में एलोवेरा जेल या एलोवेरा फेस वॉश ज़रूर यूज करते होंगे और करने भी चाहिए क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आप देख लीजिए कि इन्हें कैसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए पहले एलोवेरा के पौधे को पहले बहुत सारे मजदूरों को लगाकर इन्हें कटवा दिया जाता है। उसके बाद इनको ट्रॉली में लोड करके इन्हें फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है जहां पर इन्हें क्लीनिंग प्रोसेस होती है। इन्हें अच्छी तरीके से धोया जाता है और मशीन से भी धोया जाता है और वर्कर्स को लगाकर भी धोया जाता है। बहुत सारे वर्कर को मिलाकर इन्हें अच्छी तरीके से जब इन एलोवेरा जेल की धुलाई हो जाती है तो इनको इन खराब पड़े एलोवेरा जेल को छटाई की जाती है। छटाई की जाने के बाद इनको बहुत सारे मजदूरों को लेकर इनके ऊपरी परत को छील दिया जाता है और इनके एलोवेरा को निकाल लिया जाता है। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो इन एलोवेरा जेल को डिब्बों में भरकर पैक अच्छी तरीके से कर दिया जाता है। उसके बाद इनको मार्केट में भेज दिया जाता है सेल होने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि एलोवेरा जेल को फैक्ट्रियों में कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने तो कभी न कभी गोल्ड बिस्किट तो देखे ही होंगे और मन में यही ख्याल आता होगा कि आखिर इन गोल्ड बिस्किट को कैसे बनाया जाता है, क्या ये खानों से ऐसे ही निकाला जाता है। तो देख लीजिए इस वीडियो में कि गोल्ड के बिस्किट को कैसे बनाया जाता है। गोल्ड के बिस्किट को बनाने से पहले सोने के छोटे छोटे कण को एसिड से धो दिया जाता है। उसके बाद इन्हें सफाई से धोने के बाद इनको भट्टियों में ले जाया जाता है जहां पर इनको बिस्किट के साइज के डाई वाले मशीन पर डाल दिया जाता है। उसके बाद इन पर
इन सोने वाले डाई मशीन पर इनको ले जाया जाता है, इनमें डाल करके उसके बाद इनको भट्टी में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कुछ ही मिनटों में आप देख सकते हैं कि सोने के बिस्किट बनकर तैयार हो जाते हैं और इन्हें अच्छी तरीके से साफ सफाई करके मार्केट में सुखाकर या गीला होता है तो सुखाकर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि सोने के बिस्किट कैसे बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में।